टू आरजे क्लासेस। और चलिए आज हम लोग लाइट का फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए थिक ग्लास मिरर। इससे पहले आपने रिफ्रैक्शन किया था, कहाँ रिफ्रैक्शन किया था? थ्रू ए थिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक। मतलब वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक कैसा था? ट्रांसपेरेंट था। लेकिन इस बार मेरे पास कैसा है, जो हमने मिरर लिमिस ब्लॉक ले रखा था उसके एक पोर्शन को हमने क्या किया? सिल्वर्ड कर दिया। अब ये क्या बन चुका है? मिरर बन चुका है। और वहां पे हमको क्या करना है? रिफ्रैक्शन करवाना है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक थिक ग्लास मिरर से अगर मेरा लाइट एंटर करता है तो मल्टीपल इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, दोनों सेम टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हमने एक मिरर बना लिया। ये मेरा क्या हो गया? मिरर। और हमने क्या किया? इसके पोर्शन को सिल्वर्ड कर दिया। मतलब आप समझ चुके हैं, अगर इसको नहीं किए होते तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्लॉक होता। और हमने नीचे के पोर्शन को सिल्वर्ड कर चुके हैं, पेंट कर चुके हैं, जो बोलना चाहो बोलो। तो अब ये क्या किया? अब यहाँ से लाइट क्या होगा? आपके आगे रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब इस लाइट को क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। बार बार ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अब इसके थ्रू क्या करना है हमको? रिफ्रैक्शन को समझना है कि कैसे मेरा मल्टीपल इमेज फॉर्म्ड होता है। तो चलो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक पॉइंट सोर्स हमने ले लिया ए। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इसके थ्रू। ये नॉर्मल, थोड़ा मिरर बढ़ा लेते हैं। ये हमने क्या किया? यहाँ से वर्चुअल। अब ये क्या करना है? यहाँ मेरा लाइट सोर्स क्या हुआ? रखा हुआ है। और इस जगह से क्या करना है हमको? मीन्स रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाना है। और बार बार हमको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है। और उसके थ्रू बनने वाले इमेज को भी क्या करना है हमको? ऑब्जर्व करना है कि कितने इमेज बना रहे हैं, कौन सा इमेज का ब्राइटनेस कैसा होगा। इस सारे चीज़ों को हमको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। चलिए ज़रा सा बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट क्या किया? इंसिडेंट करवाया। चलो ठीक है। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा? अभी आपका थिक ग्लास ब्लॉक है तो ग्लास ब्लॉक के अंदर क्या करेगा? इंटर करेगा। ये इंटर करा ग्लास ब्लॉक के अंदर, क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। एयर से आपका लाइट ट्रैवल करा था, एयर से कहाँ पे? ग्लास के अंदर, तो ये रिफ्रैक्ट कर गया। अब देखो, लेकिन आप फिर बात करते क्या? जब मेरा, और एक चीज़ समझ लो, जब मेरा थिक ग्लास ब्लॉक से लाइट मेरा इंटर करता है तो दोनों ही चीज़ होता है, रिफ्रैक्ट भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है। सम पोर्शन ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड द सम पोर्शन ऑफ द गेट रिफ्रैक्टेड। और इन दोनों ही केसेस में क्या होता है? थोड़ा सा एनर्जी मेरा लॉस होता है, क्योंकि ग्लास ब्लॉक जो है कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। तो इस चीज़ को जरा सब समझते हैं। तो मेरा पहला सरफेस पे हमने, अब सपोज करो ये है, ये मेरा बी ले लिया हमने। यहाँ मेरा लाइट क्या किया? ये बी ले लिया हमने। लाइट मेरा क्या किया? इंसिडेंट किया, इंटर करा कहाँ पे? ग्लास के अंदर, रिफ्रैक्ट करा। अब ये मेरा पोर्शन कैसा है? सिल्वर्ड है। मतलब अब यहाँ से मेरा लाइट क्या होगा? आगे जाना है नहीं, तो ये क्या करेगा? मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये मेरा लाइट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। ये मेरा रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये मेरा रिफ्लेक्ट तो हुआ, लेकिन ऑल्दो ये तो मेरा ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो यहाँ से मेरा रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्ट भी होगा। सॉरी, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्रैक्ट तो करा, लेकिन संग संग क्या होगा? ईच एंड एवरी टाइम जब भी मेरा रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, संग संग रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो ये मेरा रिफ्लेक्ट करा और ये मेरा रिफ्रैक्ट करा। अब यहाँ से मिरर से क्या किया? रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करा। और यहाँ से फिर क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो यहाँ रिफ्रैक्ट भी करा। अब रिफ्रैक्ट करा है, फिर यहाँ से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा। और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ आ गया फिर से ये सिल्वर्ड। अब इससे आगे लाइट जाना नहीं है तो फिर से यहाँ क्या करेगा? फिर से ये रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट करा, देखो यहाँ पे सेकेंड फेज पे अगर आप देखते हो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से लाइट क्या करेगा? आपको क्लियरली बता दिए हैं कि जितने बार लाइट मेरा रिफ्रैक्ट करेगा उतने बार रिफ्लेक्ट भी करेगा, क्योंकि सम पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा, सम पोर्शन रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से चलो जरा सा हम रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फिर इसी तरह से फिर रिफ्लेक्ट करा इस सरफेस पे, फिर मिरर क्या करेगा? इसको अगेन रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्ट भी हो गया। हर एक जगह पे नॉर्मल मेरा ड्रॉ होगा। नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि आपका डायग्राम क्या हो जाएगा? हिच हो जाएगा।
चलिए जरा सा फिर से क्या होगा, इस तरह से आपका जो प्रोसेस है ये क्या होगा, चलता रहेगा। अब इसके थ्रू अगर आप बात करो क्या, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरा इमेज फॉर्म हुआ। ये मेरा सपोज करो A1, यहाँ से अगर आप बात करो तो ये मेरा इमेज क्या फॉर्म हो गया, A2, A1, ये A2। फिर यहाँ से अगर बात करो तो देखो मेरा आपने एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट लिया था और उस ऑब्जेक्ट का मेरे पास अब इमेज कितना बन चुका है, A3। इसी तरह से अगर आप बात करो तो ये मेरा क्या हो गया, A4। और इसी तरह से क्या हो गया, मल्टीपल इमेज फॉर्म होता चला जाएगा। अब ये जो इमेज फॉर्म हो गया, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। इमेज फॉर्मेशन समझ चुके हो, सिंपल सा करना है क्या, मेरा जो ऑब्जेक्ट लिए थे वहां से एक सिंगल पहली बार रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाओ, और इंसिडेंट करवाने के बाद आप हर एक केस में आप समझ रखे हो कि रिफ्लेक्ट भी करेगा, रिफ्रैक्ट भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, रिफ्रैक्ट भी करेगा। और इस तरह से क्या होगा आपके पास, जैसे यहां से रिफ्रैक्ट करा, रिफ्लेक्ट करा, फिर रिफ्लेक्ट करा, रिफ्रैक्ट करा, अगेन रिफ्लेक्ट करा, फिर रिफ्लेक्ट करा, रिफ्रैक्ट करा। तो हर एक पोर्शन में क्या होना है, सम पोर्शन ऑफ द लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड while the other portion of the light will get refracted, and while doing so each and every case में क्या हो गया, एनर्जी कुछ क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो गया, अगर इसको हम प्रोड्यूस करें बैकवर्ड, तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास इमेज फॉर्म होना स्टार्ट हो, 1 2 3 4। आपने कितना ऑब्जेक्ट ले रखा था, ऑब्जेक्ट मेरे पास सिंगल था, एक ही आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है, कौन सा, A। और इसके लिए मेरे पास इमेज कितना बना, 1 2 3 4। इस तरह से और भी इमेज बन जाएंगे जब तक मेरा लाइट का इंटेंसिटी रहेगा, विजिबल इंटेंसिटी। अब इसके बाद जरा सा बात कर लो, इन इमेज में जो मेरा सेकेंड इमेज होगा, देखो ऑल सारे के सारे इमेज कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे, लेकिन मेरा जो सेकंड इमेज होगा, ये सेकंड इमेज क्या होगा, ब्राइटेस्ट होगा। ब्राइटेस्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम लाइट जो होगा रिफ्लेक्ट करेगा, और ए लीस्ट पोर्शन ऑफ द लाइट क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। मतलब अगर आप 100% लाइट अगर हम ले रखे हैं, तो इसमें से सपोज करो 94, 95, 96% के आसपास, डिपेंड अपॉन आपने कैसा ग्लास ले रखा है, तो 94, 95, 96% लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और बाकी के लाइट क्या करेंगे, 3, 4, 5% जो लाइट है मेरा, वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। और इसीलिए क्या होगा, जो मेरा सेकेंड इमेज बनेगा, सेकेंड इमेज विल बी दी ब्राइटेस्ट बनेगा। और ये इमेज इसके बाद से जितने भी इमेज बनते जाएंगे, उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी, इसके बारे में जरा बात कर लो। तो कम इसलिए होता चला जाएगा क्योंकि जितने बार ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सफर करेगा, उतने बार क्या करेगा, सम पोर्शन ऑफ द लाइट एनर्जी क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ थिक मिरर आपके पास क्लियर हो गया।